Hello everyone, good morning. We were discussing on a discourse on prayer. And we have studied about it in our previous classes. A discourse on prayer. We were talking about importance of prayer in human life. The chapter is written by M.K. Gandhi, and he wrote about prayer in his biography. And this prayer is addressed to his students of ashram. We were discussing about prayer. What is the importance of prayer in human life? By this chapter, by this autobiography, M.K. Gandhi told us the prayer is some place in human life like breathing. इन्होंने बताया कि मनुष्य के जीवन में, एक आदमी के जीवन में प्रेयर की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी की ब्रीथिंग की इंपॉर्टेंस है। जिस प्रकार हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, ब्रीथिंग करना जरूरी है, उसी प्रकार हमारी लाइफ में प्रेयर की वही इंपॉर्टेंस रखती है। प्रेयर रिलीजन, he also told us religion is nothing विदाउट प्रेयर। रिलीजन भी प्रेयर के बिना कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो और उसमें अगर प्रेयर को फॉलो नहीं करते हो, यदि आपका प्रेयर का टाइम फिक्स नहीं है, या फिर अगर आप प्रेयर करते हो लेकिन उसमें अपना हार्ट इन्वॉल्व नहीं करते हो, आपका हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो वो प्रेयर भी क्या है, मीनिंगलेस है। नाउ नेक्स्ट, I have talked of the necessity for prayer and I have dealt with the essence of prayer. तो अब ये कह रहे हैं कि मैंने प्रेयर की जो नेसेसिटी होती है, जो एसेंशियल, जो हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए, हमारी मैन लाइफ के लिए प्रेयर जो इंपॉर्टेंस रखती है, उसके बारे में हमने बात की। एंड आई हैव डील्ड विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, और मैंने ऐसे ये जो प्रेयर है, इसके जो गुण है, इसके जो गुण है उनके साथ मैंने डील किया है, मैंने उनको महसूस किया है। जब भी मैं प्रेयर करता हूं तो प्रेयर की जो एसेंस है, जो गुण है, इससे जो प्रॉफिट होते हैं, उनको मैंने फील किया है, मैंने इनके साथ डील किया है। वी आर बोर्न टू सर्व आवर फेलो मैन एंड वी कैन नॉट प्रॉपर्ली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेक। कि हम सब ने जन्म लिया है, हम सब ने जन्म क्यों लिया है? हम सब ने जन्म इसलिए लिया है ताकि हम अपने फेलो मैन को, यानी कि अपने, हमारे से जो छोटे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए सर्व कर सके। वी कैन नॉट प्रॉपर्ली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेक। और ये हम तब तक सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, जब तक हम वाइड अवेक नहीं हो जाए, जब तक हम खुद जागृत नहीं हो जाए। There is an external struggle raging in man's breast between the powers of darkness and of light. He is saying कि यहाँ पे जो ह्यूमन से, जो मनुष्य हैं, उनके अपने मन के अंदर, अपने ब्रेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, एक स्ट्रगल हो रहा है, एक बहुत ही स्पीडली एक स्ट्रगल हो रहा है। और स्ट्रगल किस बात का है कि पावर्स ऑफ डार्कनेस ऑफ लाइट, जो डार्कनेस और लाइट के जो पावर है, अच्छाई और बुराई के जो पावर्स है, उनकी जो ताकत है, उन दोनों के बीच में मनुष्य के अपने मन में, अपने सीने में, उनके बीच में ये स्ट्रगल हो रहा है। एंड ही हु हैज नॉट द सीट एंकर ऑफ प्रेयर टू रेली अपॉन विल बी अ विक्टिम टू द पावर्स ऑफ डार्कनेस। और जिनके पास प्रेयर्स की सीट नहीं है, यानी कि जो प्रेयर नहीं करता है, जिनके पास प्रेयर के पावर नहीं है, वो इस डार्कनेस का विक्टिम बन जाएगा। यानी कि वो डार्कनेस से पीड़ित होगा, उसको डार्कनेस के जो एसेंस है, उससे उनको गुजरना पड़ेगा, जो लोग प्रेयर नहीं करेंगे। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विथ हिमसेल्फ एंड विथ द होल वर्ल्ड। और जो लोग प्रेयर करेंगे वो खुद तो वो पीस
होंगे, यानी कि उनका मन तो शांत होगा ही, उसके साथ साथ ये पूरे वर्ल्ड को क्या कर लेंगे, शांत कर देंगे। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, वे व्यक्ति जो वर्ल्ड के साथ अफेयर्स होते हैं, यानी कि जो वर्ल्ड के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वर्ल्ड से प्रभावित होते हैं, वर्ल्ड के दूसरे लोगों से प्रभावित होते हैं, वर्ल्ड को घूमते हैं, देखते हैं, उनसे अफेक्ट होते हैं। अफेयर्स वर्ल्ड विदाउट ए prayerful heart will be miserable and will make the world also miserable. वे लोग जो बिना प्रेयर के इस वर्ल्ड से अफेक्ट होते हैं, वर्ल्ड के लोगों से मिलते हैं, वर्ल्ड के साथ घूमते हैं या किसी भी प्रकार का काम करते हैं, कोई भी वर्क की बिगिनिंग करते हैं विदाउट प्रेयर, तो वो खुद तो मिसरेबल हो गई, उसके साथ में पूरे वर्ल्ड को भी क्या कर देंगे, मिसरेबल कर देंगे। यानी कि उनको खुद को तो पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में उसको करना क्या है और क्या कर रहे हैं, खुद तो भूल जाएंगे, खुद तो भटक जाएंगे, लेकिन खुद के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को भी वो मिसरेबल कर देंगे, उनको भटका देंगे। Apart therefore from its bearing on man's condition after death, prayer has incalculable value for man in this world of living. So from its bearing on man's condition after death, now he is saying after death, तो उसके बाद यदि व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का काम करता है, प्रेयर नहीं करता है, तो उसकी मृत्यु के बाद जो प्रेयर की जाती है, या मृत्यु के बाद उसके द्वारा जो प्रेयर की गई, उसके लिए जो प्रेयर की जाती है, या उससे पहले उसने जो प्रेयर की विदाउट हार्ट की, तो जो है वो डेथ तक है, इससे जो भी है वो डेथ तक है, उसके बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मीनिंगलेस होगी। अगर उसके बाद उसके लिए कोई प्रेयर की जाती है तो वो मीनिंगलेस होगी। वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम who come here in search of truth and for insistence on truth, profess to believe in the efficiency of prayer but had never up to now made it a matter of vital concern. Now he is saying, we inmates of the ashram, कि हम जो लोग आश्रम में जो लोग हैं, जो हम सब जो मिलके जो आश्रम में रहते हैं, आश्रम में साथ रहने वाले लोगों को ये कह रहे हैं कि हम यहाँ सब क्यों इकट्ठा हुए, ताकि ट्रुथ को सर्च कर सके, उसकी जो इंसिस्टेंस है, यानी कि जो सच है वो कहाँ तक सच है, उनको खोजने के लिए, ट्रुथ को खोजने के लिए प्रोफेस टू बिलीव इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रेयर, और हम उसको खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेयर में बिलीव करते हैं, बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट अ मैटर ऑफ विटल कंसर्न, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं बनाया है, कोई विटल कंसर्न नहीं बनाया कि इसको किस तरीके से अपन खोज सकते हैं, इसके लिए एक्चुअल में क्या कर सकते हैं। We did not bestow on it the care that we did not others matter. ये कह रहा है कि अब we did on other matter, ये कह रहा है कि हमें अभी तक उतनी केयर इस टॉपिक पे नहीं दी है, यानी कि हमने अभी तक इतना अपना जो फोकस है वो सच को ढूंढने में नहीं लगाया है जितना कि अपने दूसरे मैटर्स पे लगाते हैं। हम यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं, हम सब सच को खोजने की बात करें, लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं किया जिसके थ्रू हम इस सच को खोज सके। I awoke from my slumber one day and realized that I had been woefully negligent of my duty in the matter. I awoke from my slumber. एक बार मैं अपनी नींद से जागा, अचानक नींद से जागा, one day and realized it, और मुझे रियलाइज हुआ I had been woefully negligent of my duty in the matter, और मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इस मैटर पे मेरी जो ड्यूटी थी उसको नेग्लिगेट कर दिया, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि सच को खोजने के लिए, उसको परखने के लिए जो मेरी जो ड्यूटी थी वो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और ये मेरे को एक दिन अचानक नींद से जागने पर मेरे को रियलाइज हुआ। हुसैन महात्मा गांधी।
I have therefore suggested a measure of eastern discipline and far from being any the worst. Now he is saying कि तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इस मैटर पे अभी तक कोई स्पेशल कोई वर्क नहीं किया है, और फिर मैंने कोई एक मतलब सजेशन आया कि इसके लिए क्या होना चाहिए, एक मेजर होना चाहिए, और वो जो मेजर है वो क्या है, स्टर्न डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन होना चाहिए। कि जब तक कठोर अनुशासन नहीं होगा, स्टर्न डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक हम ट्रुथ को सर्च नहीं कर पाएंगे। एंड फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, और तब तक हम जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, स्टर्न डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तब तक ये हमारा काम नहीं होगा, और हम बुरे के साथ में रहने में या फिर जो डार्कनेस का जो पावर है वो तब तक कम नहीं होगा, तब तक हम उससे दूर नहीं रह पाएंगे, जब तक कि हम स्टर्न डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे। I hope we are the better for it. मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके लिए और भी बेटर कर सकते हैं। For it is so obvious. Take care of yourself and the things will take care of themselves. और इससे ये स्पष्ट है कि यदि हम खुद का ध्यान रखते हैं, यदि हम खुद को इन डार्कनेस के पावर से बचा लेते हैं, तो एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, तो जो चीजें हैं वो अपना जो ध्यान है, अपनी जो केयर है वो अपने आप रख लेगी। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली। नाउ है सेइंग कि यदि आप एक एंगल को ठीक कर लेते हो, एक स्क्वायर का जो एक एंगल होता है उसको अगर आप सही बना लेते हो, तो बाकी के जो एंगल है वो अपने आप सही हो जाएंगे। अगर स्क्वायर का एक एंगल सही बन जाता है तो बाकी के जो एंगल है वो सही हो जाएंगे। इसके थ्रू क्या कह रहे हैं अंके गांधी कि यदि आप खुद को सही कर लेते हो, यदि आप खुद में इंप्रूव कर लेते हो, यदि आप खुद को डार्कनेस से सेफ रखते हो, यानी कि जो भी बुरी हैबिट्स हैं उनसे खुद को दूर रखते हो, तो बाकी के जो लोग हैं वो अपने आप सही हो जाएंगे। हमें पूरे वर्ल्ड के बारे में नहीं सोचना है, पूरे वर्ल्ड को कैसे सुधारना है उस पर फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना फोकस रखना है कि हम खुद को कैसे इस वर्ल्ड में जितनी भी एविल्स है उससे दूर रख सकते हैं। Begin therefore your day with prayer and make it so soulful that it may remain with you until the evening. यदि आप अपने दिन की शुरुआत प्रेयर के साथ करते हो, हार्डली प्रेयर करते हो, तो ये आपको शाम तक बिल्कुल सोलफुल रखेगा, बिल्कुल शाम तक एक्टिव रहेंगे, आप से फ्री रहेंगे, आपकी जो थिंक है वो प्योर रहेगी, यदि आप अपने दिन की जो शुरुआत है वो प्रेयर के थ्रू करते हो। क्लोज द डे विद प्रेयर सो दैट यू मे हैव अ पीसफुल नाइट फ्री फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स। और अपने जो डे की जो एंडिंग है, यानी कि जब आप नाइट में सोने जाते हो, आप अपनी पूरी डे की एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके हो, उस समय भी अगर आप प्रेयर करते हो तो हैव अ पीसफुल नाइट। आपकी जो नाइट होगी वो बिल्कुल पीसफुल होगी, आपको नींद भी अच्छी आएगी, और आपको नींद में ना तो कोई सपने आएंगे, ना ही नाइटमेयर्स आएंगे, ना ही कोई सपने आएंगे किसी भी प्रकार के, ना ही कोई नाइटमेयर्स आएंगे, डरावने सपने आएंगे। आप बिल्कुल शांति से नींद लोगे। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर। इसके बारे में चिंतित ना हो कि प्रेयर जो है वो कैसी होनी चाहिए। प्रेयर में आपको क्या करना है, कैसे नाम लेना है, राम नाम का रट्टा मारना है, मन से करनी है, या कोई और मंत्र लेना है, किस मंत्र को लेना है, किसकी करनी है, उसके बारे में चिंतित नहीं होना है। लेट इट बी एनी फॉर्म, इट शुड बी सच ए कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन। आप इसको किसी भी फॉर्म में कीजिए, ये आपको डिवाइन के साथ क्या कर देगा, कम्युनियन कर देगा, आपको डिवाइन पावर के साथ में ऐड कर लेगा, जोड़ देगा। All things in the universe, including the sun and the moon and the stars, obey Saturn. Now he is saying, everything in this world, all things, whatever, it's a star, it's a moon, it's a sun, obey Saturn. जितने भी इस वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितने भी हैं, चाहे चांद, मून हो, सन हो या स्टार हो, सभी कुछ फिक्स जो रूल्स होते हैं, कुछ जो लॉज होते हैं, उनको फॉलो
करते हैं। विदाउट द रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दिस लॉज द वर्ल्ड विल नॉट गो फॉर अ सिंगल मूवमेंट। यदि इन जो लॉज हैं इनसे ये प्रभावित नहीं हो, इनसे इनका प्रभाव में ना रहे, यानी कि ये अपने रूल्स को ना माने, रूल्स को तोड़ दे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो वर्ल्ड है वो पूरा सिंगल मूवमेंट में यानी कि एक साथ चले। By this line, what he trying to say? He is trying to say we should also follow the rules of government that is made for us. यदि हमें इस वर्ल्ड के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर एक साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है, तो हमें भी उन रूल्स को फॉलो करना होगा जो गवर्नमेंट के द्वारा हमारे लिए बनाए गए हैं। जो रूल्स, जो ड्यूटीज जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, उसको हमें भी फॉलो करना होगा। सन, मून, स्टार सारे जो है इस यूनिवर्स के अंदर कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं, सर्टेन लॉज को फॉलो करते हैं, और इसी वजह से ये बिल्कुल सही तरीके से चलते हैं। यदि ये भी अपने रूल्स को तोड़ दे तो ये जो वर्ल्ड है, ये जो यूनिवर्स है, वो वन डे टेस्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमें भी अगर हमारे कंट्री के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर एक साथ रहना है, तो हमें भी कुछ ऐसे जो रूल्स हैं जो हमारे लिए बनाए गए हैं उनको फॉलो करना होगा। You whose mission is his life to service of your fellow man। हम लोग जिनका जो मिशन है वो क्या है कि हमें जो सर्व करना है वो किसके लिए करना है? हमारे फेलो मैन के लिए। हमें हमारे फेलो मैन के लिए, जो हमसे छोटे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए हमें सर्विस करनी है। Will go to pieces if you do not impose on yourself some sort of discipline। यदि आप लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते हो तो क्या हो जाएगा? आप लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाओगे, यानी कि आप लोग अलग हो जाएंगे, हम लोग अलग हो जाएंगे यदि हम सर्टेन रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, तो हम लोग कभी भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। एंड प्रेयर इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। और इसके लिए जो स्पिरिचुअल जो रूल है वो क्या बता रहे हैं? प्रेयर, कि आप क्या करना है, निश्चित रूप से ही प्रेयर आपको करनी है। इट इज डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेंट्स दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ट्रूथ। और ये एक डिसिप्लिन है जो कि हमें क्या करेगा, जो भी ब्रूट्स है, यानी कि हमारे मन के अंदर जो भी बैड जो हैबिट्स है, हमारी जो बैड थिंक है, उनसे हमें दूर करेगा। फीलिंगलेस जो पर्सन्स होते हैं उनको भी सही कर देगा। तो इसी वजह से ये क्या कह रहा है कि यदि हम डिसिप्लिन, यदि प्रेयर को करें तो ये हमें इनसे दूर रखेगा। The chapter is written by M.K. Gandhi. Now our topic is complete.